माता जी परेशान है, गाड़ी के अंदर घुस गया मच्छर। क्या धरा भाई, अच्छा अभी पिए नहीं क्या इसको? ये तो ठंडा हो गया होगा। ठंडा? हाँ। बहुत लोग देखा यही पीते रहते हैं जैसे खांसी का शरबत। रुआवजा नहीं, खांसी का शरबत जैसे भाग पापा स्टिंग है, स्टिंग एनर्जी ड्रिंक। खली के ढाबे से मक्खी फ्री सफर कर रही है। अब जो है जलंधर आ गया। ले भाई तू जा, हो जा, जलंधर पहुंच गया, निकल। प्लेट का बड़ा प्लेट 50 रुपए का, मुझे लग रहा है 40 रुपए में इसमें से ये 2-3 पीस हटा देंगे, फिर इनका ये 40 रुपए का ये छोटा प्लेट हो जाएगा। जय माता दी दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सो वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। टाइम इट्स अराउंड 5 o'clock और जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, जय माता दी बोलते हुए हम वैष्णो देवी का सफ़र शुरू कर रहे हैं। और अभी फ़िलहाल तो मैं पार्किंग में हूँ, गाड़ी अपनी लेने आया था। तो चलिए फैमिली मेम्बर से मिलते हैं और फिर आगे की जर्नी हम सब लोग साथ में बिताते हैं। सो फैमिली मेम्बर्स को तो पिक कर लिया है। ये पापा हैं। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। ये मम्मी और हमारी धर्म पत्नी। तो चलिए अब चलते हैं क्योंकि ऑब्वियसली बहुत लेट हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे। तो एक बार जयकारा लगा ही देते हैं। अब घर से निकल रहे, बोलो साचे दरबार की जय। जय माता दी। चलिए चलते हैं फिर आगे अब और सफर शुरू करते हैं। तो गाइज 7 बज चुके हैं। अब फाइनली हम कटरा पहुंच गए हैं एंड हम रुके हैं होटल आशीर्वाद में। एंड मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, आपको बहुत खूबसूरत नज़ारा मिल रहा होगा। तो ये व्यू है मेरे होटल से, देखिए सामने आप लोग, इतना प्यारा लग रहा है। और ये मेरा होटल है, होटल आशीर्वाद। कल यहाँ से चढ़ते हुए हमें वहाँ जाना है। बाकी अब होटल पहुंच चुके हैं, सोएंगे आराम से यार, डिनर करेंगे और उसके बाद सोएंगे क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूँ। और कल चढ़ाई चढ़नी है, माता के दर्शन करने हैं। तो जय माता दी। अब लंच डिनर करके और कल सुबह मिलते हैं। तो सुबह के 8 बज रहे हैं और हम आ चुके हैं यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर पे, जो कि कटरा बस स्टैंड के बगल में ही है। कि सुबह 5 बजे से लेके रात के 10 बजे तक आपको खुला मिलेगा। वैसे तो मेरा प्लान ऑल ऑफ सडन बना, जिसकी वजह से मुझे ऑनलाइन इस कार्ड को लेना पड़ रहा है। और आप खुद देखिए इस वीकेंड के चक्कर में कितना रश है। हमें ऑलरेडी 2 घंटे हो चुके इस लाइन में लगे हुए। मैं इसलिए आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप प्लान करें माता वैष्णो देवी के यात्रा के लिए, तो हमेशा श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट जो कि maavaishnodevi.org है, यहाँ से पहले अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। और यहाँ पर आपको जो टाइम वेस्ट होगा वो आपका बच जाएगा। तो यात्री कार्ड लेकर अब हम आगे बढ़ रहे हैं बाणगंगा चेक पोस्ट की ओर, जो कि 2 किलोमीटर की दूरी पे है। और ऑलरेडी मेरा तो टाइम वेस्ट हो चुका है, जिसके लिए मैंने सोचा कि मैं ऑटो से ही जाना प्रेफर करूं। तो चलिए, यात्रा का पहला पड़ाव आ चुका है बाणगंगा चेक पोस्ट। ये सामने जो आप लाइन देख रहे हैं, ये जिन्होंने श्राइन बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा रखा है, ये उनकी लाइन है। तो वैसे तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएं तो यहाँ पर हमेशा उसका प्रिंट आउट लेकर और अपना आधार कार्ड लेकर ज़रूर आए। अब मैंने तो ऑफलाइन करवाया है, तो अगर आप लोग ऑफलाइन भी करवाते हैं तो एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, ऑफलाइन काउंटर से यात्रा कार्ड मिलने के बाद आपको 6 घंटे के अंदर बाणगंगा चेक पोस्ट पहुँचना मैंडेटरी है। अदरवाइज वो कार्ड आपका इनवैलिड माना जाएगा और आपको वापस जाकर वो कार्ड बनवाना पड़ेगा।
तो भवन की इस 13 किलोमीटर की यात्रा को आप काफ़ी तरीक़ों से कर सकते हैं। आप पैदल कर सकते हैं, आप खच्चर से कर सकते हैं, आप पालकी से कर सकते हैं, आप पिट्ठू से भी कर सकते हैं और आप हेलीकॉप्टर से भी कर सकते हैं। अर्धकुंवारी से बैटरी कार से भी कर सकते हैं। अब वहीं जहाँ पे आपको हेलीकॉप्टर 1800 रुपये पर पर्सन के हिसाब से कटरा से सांझी छत लेकर जाएगा और राउंड ट्रिप आपको 3600 रुपये पर पर्सन के हिसाब से पड़ेगा। वहाँ से आपको 2.5 किलोमीटर भवन की ओर पैदल ही यात्रा करना पड़ेगा। बैटरी कार जो कि अर्धकुंवारी के हिमकोटी मार्ग से आपको भवन जाती है लेकर, वो आपको 350 रुपये पर पर्सन के हिसाब से पड़ेगी, जिसमें 2 से 3 घंटे का वेटिंग टाइम रहेगा। वहीं अगर आप खच्चर करते हैं तो अर्धकुंवारी के लिए 650 रुपये देने होंगे और भवन के लिए 1250 रुपये। मगर खच्चर के लिए आपको खच्चर वाले की आईडी लेकर ही काउंटर पर जाना पड़ेगा, जिससे उसकी पर्ची कटेगी और उसके बाद ही आप उसमें जा पाएंगे। पालकी के लिए आप अर्धकुंवारी के 1850 रुपये दे सकते हैं और भवन के 3450 रुपये। वहीं बच्चों के लिए आप पिट्ठू भी कर सकते हैं। अर्धकुंवारी के लिए 340 रुपये और भवन के लिए 540 रुपये, जो कि जिनकी ये पालकी, पिट्ठू और खच्चर होते हैं उनको रिफंडेबल होता है 18% GST काट के। अब हम लोगों को पोनी करते करते बहुत टाइम हो गया, तो उसमें अप्रॉक्सीमेट हमारे 2 से 3 घंटे हमारे खराब हो गए और लगभग हमें 1:30 बज गए सिर्फ ढूंढते ढूंढते पोनी जिसमें पापा मम्मी को हमें भेजना था। तो अब दिमाग में ये आया कि इन केस अगर अब 1:30 बजे 2 बजे हम चलेंगे तो मैं और प्रभु बहुत लेट हो जाएंगे। तो इसीलिए हुआ क्या कि हम लोगों ने अपना खुद फिर एक पोनी और तो हमें करना ही पड़ा, क्योंकि पापा मम्मी अगर हमसे और जल्दी पहुंच जाते तो बाद में उनके लिए बहुत ज़्यादा इशू आता है, क्योंकि वो जाकर वहाँ पे फिर हमें 7 से 8 घंटे के आसपास उनको वेट करना पड़ रहा था। तो ये बेसिकली पूरा निकला। बाकी बहुत लोग हैं जो पैदल जा रहे हैं, बहुत लोग हैं जो पोनीज जा रहे हैं। तुम्हारा भाई तो फिट है, मगर रीज़न क्या है कि पेरेंट्स को भी देखना है, सिर्फ यही नहीं दिखाना है कि हम कितने फिट हैं। तो पेरेंट्स के लिए हम दोनों को, प्रभु और मुझे दोनों को, हमें बैठना पड़ गया पोनी के ऊपर। क्या कर सकते हैं, बाकी दिल में जोश कम नहीं है। जय माता दी बोल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। जितनी पब्लिक जा रही है यार, ये सब जय माता दी जय माता दी जय माता दी बोलते हुए अपना चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं। तो यार इससे भी कम मेहनत नहीं है पोनी बैठने में। पहली बार बैठा हूँ, ऐसा लग रहा है पता नहीं कि कमर उमर क्या होगी, कमर पूरी दुख रही है मेरी। देखिए लोग जो थक गए हैं, पैदल चल रहे हैं, थक गए, ये अपना बैठ कर अपना आराम कर रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, परिवार के साथ आए हैं। जय माता दी बोलते हैं, यात्रा आगे चलते रहते हैं यार। जय माता दी। वैसे जो भी कहिए, आपको जो मज़ा यहाँ पर पैदल चलने में मिलेगा ना, वो खच्चर पे या हेलीकॉप्टर पे या पालकी पे शायद जाने का ना मिले। क्योंकि आप जैसा खुद देख रहे हैं, जगह जगह पे यहाँ पे ढोल वाले हैं और रास्ते में खाने पीने की दुकानें हैं। तो आप जैसे चाहें वैसे अपनी इस यात्रा का मज़ा उठाकर आगे जा सकते हैं। क्योंकि अब मैं खच्चर पे जा रहा हूँ, मुझे खच्चर वाले ने यही बताया कि हम भवन तक सिर्फ आपको 2 या 3 ही हॉल्ट देंगे, जिसमें आप अगर वॉशरूम जाना चाहते हैं तो उसके लिए, या आपको कुछ खाना पीना है, तो बस इस चीज़ के लिए इसने सिर्फ हमें बोला कि हम इतना ही हॉल्ट आपको देंगे। तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके साथ फैमिली में कोई मेडिकल इशू, या जैसे मेरे पेरेंट्स के साथ है, मुझे उनके साथ में जाना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ देयर मेडिकल इश्यूज़, ऐसा ना हो तो आप भी पैदल ही यात्रा करने का लुत्फ़ उठाइएगा और इस यात्रा का आनंद लीजिएगा। तो आगे चलते हैं और चरण पादुका के दर्शन भी आपको हम करवाते हैं। तो सबसे पहले दर्शन आपको मिलते हैं श्री चरण पादुका के, जिसकी मान्यता ये मानी गई है कि जब माता वैष्णो देवी बाल अवस्था में थी तो उन्होंने यहीं पर रुककर भैरवनाथ को पीछे मुड़कर देखा था और फिर यहाँ से लुप्त हो गई थी, और रुकने के कारण ही उनके यहाँ पर चरण के चिन्ह बन गए और तभी से इस स्थान को श्री चरण पादुका का नाम दिया गया। वैसे तो आप में से काफ़ी लोगों को इस यात्रा की मान्यता के बारे में काफ़ी कुछ पता होगा, मगर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पूरी वीडियो को स्किप ना करें और एंड तक देखिएगा, क्योंकि आगे मैं आपको कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूं जो शायद हो सकता है आप में से कुछ लोगों को पता ही ना हो।
बट अगर कुछ लोगों को पता हो, जो नए फैक्ट्स हो मुझे ना पता हो, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अब थोड़ी ही देर में हम अर्धकुंवारी पहुंचने वाले हैं। और एक चीज़ मैं आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगा, ये सामने जो आप रास्ता देख रहे हैं ना, यहाँ से रास्ते दो साइड में डाइवर्ट हो जाते हैं। ये लेफ्ट साइड का जो रास्ता आप सामने देख रहे हैं, ये हिमकोटी मार्ग से भवन की तरफ जाता है, जो कि लगभग 5.5 किलोमीटर पड़ता है। और यहीं से ही आपको बैटरी कार मिलेगी भवन जाने के लिए। ये राइट जिस रास्ते में मुड़ चुका हूँ, ये पुराना रास्ता है, जो कि लगभग भवन जाने में आपको 6.5 किलोमीटर लगेगा। और यहीं से आप अपना अर्धकुंवारी के दर्शन के लिए भी जा सकते हैं। तो चलिए बात आती है सबसे पहले फैक्ट की। तो क्या आप लोगों को ये बात पता है कि श्री माता वैष्णो देवी जी का मंदिर 5वां सबसे अमीर मंदिर है, जहां हर साल लगभग 800 से 1000 करोड़ से भी ज्यादा का चढ़ावा चढ़ता है। तो लगभग 500 मीटर पे रह गया है हमारा अर्धकुंवारी मंदिर, जहां पर गर्भजून गुफा के दर्शन किए जाते हैं। वैसे तो शायद हमें यहाँ पर दर्शन करने का मौका नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जैसा आप लोग जानते हैं कि हम लोग खच्चर पे भवन तक जा रहे हैं और आगे इसी मार्ग से राइट साइड पे रास्ता उधर जाएगा, जो कि खच्चर बाईपास है। और वही बाईपास आगे हमें हाथी मथा मार्ग, जो कि अर्धकुंवारी से होकर जाता है, वहां जोड़ देगा। अर्धकुंवारी में भीड़ ना हो, इस वजह से श्राइन बोर्ड ने यहाँ पे नया ट्रैक बना दिया है और पैदल जाने वालों को ही यहाँ पर दर्शन करने के लिए जाने का मौका मिल पाएगा। तो अभी हम पोनी बाईपास पे हैं। बेसिकली ट्रायल बना है जिसमें आप अर्धकुंवारी में ना जाकर डिस्टर्ब ना करके वहाँ पे पोनी को साइड में ही, चेक पोस्ट के जस्ट बाद में ही राइट साइड से डाइवर्ट कर दिया जाता है। और बाकी आगे आगे जाके ऊपर हाथी मत्था है, वहाँ पर जुड़ जाएंगे वापस। अभी बाकी नज़ारे का मजा लीजिए आप। वाह भैया, कहाँ जाके बैठी हुई तो ना ऊपर आप। हम अब अर्धकुंवारी से आगे आ चुके हैं और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमें खच्चर पे आने की वजह से नए ट्रैक से होकर आना पड़ा, और इसीलिए मैं आप लोगों से ही माफी मांगूंगा कि मैं आप लोगों को अर्धकुंवारी के दर्शन नहीं करा पाया। मगर मैं आपको यहाँ की मान्यता के बारे में जरूर बताना चाहूंगा। यहाँ की मान्यता ये मानी गई है कि यहाँ पर गर्भजून गुफा है। जैसे एक माँ अपने बच्चों को 9 महीने तक कोख में रखती है, वैसे ही माता रानी ने यहाँ पर 9 महीने तक तपस्या की थी, जिस वजह से यहाँ पर लोग गर्भजून गुफा के दर्शन के लिए आते हैं। और अगर आपको यहाँ पर दर्शन करना हो तो आप हमेशा स्टार्टिंग में आते समय, जब आप चढ़ाई कर रहे हैं, उस टाइम पर टोकन लेके अपना नंबर लगवा लीजिए। और हमेशा मैं आपको सजेस्ट करूंगा वापसी में आते समय अपने टोकन का दर्शन आप करिए, क्योंकि 2 से 3 घंटे का टाइम ही आपको सिर्फ लगता है यहाँ पर दर्शन करने का। मगर भीड़ और वीकेंड के चक्कर में आपको शायद अगले दिन का ही टाइम मिले, तो यहाँ पर वेट करने से अच्छा है चढ़ाई करते समय नंबर लेकर आप वापसी में यहाँ पर दर्शन के लिए रुकिए। तो इसी बात पे आइए एक बार हम सब मिलकर माता रानी का दिल से जयकारा भी लगाते हैं। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय, जय माता दी। अब यहाँ तो फटाफट कुछ ढूंढते हैं, पहला हॉल्ट लेते हैं, क्योंकि सुबह से चलते थे काफ़ी टाइम भी हो गया है और भूख भी लगी है। तो यहाँ फटाफट कुछ खाते हैं और फिर आगे की यात्रा शुरू करते हैं। इतनी दूर से चलते चलते पहला हॉल्ट अब मिला है, जो कि 20 से 25 मिनट का बोला है। जितने बंदे यहाँ हम लोग 4 जो पोनी से आ रहे हैं, उसमें उसने बोला कि पहला हॉल्ट आपको मिलेगा 20 से 25 मिनट का। तो अब रुके हैं अब हम मैगी ब्रेक के लिए, मेरा एक मिक्स फ्रूट जूस के लिए, मम्मी की रोज़ लस्सी के लिए और पापा की पीकी चाय के लिए। अब यहाँ पर इनकी मैगी बन रही है, मैगी मुगी खाएंगे फिर आगे जाएंगे। हाँ, मैगी खा कर देखते हैं। लो जी, मैगी भी आ गई गर्मा गर्म, वेजिटेबल मैगी। लो जी, मैगी का स्वाद भी इनको मिल रहा है। खाओ खाओ मैगी खाओ। देखने में अच्छी लग रही, खाने का पता नहीं। तो यहाँ पर 2 मीठी लस्सी और एक फुल प्लेट मैगी खाने के बाद इनका वेट लॉस का सेशन भी चल रहा है। तो जय माता दी बोलते हुए आगे का सफर शुरू कर दिया। मैगी भी खा ली, जूस भी पी लिया, थोड़ी सी हिम्मत सी आई शरीर के अंदर, थोड़ी जान सी बनी, क्योंकि एनर्जी बहुत ड्रेन हो गई थी यहाँ तक ही। बताओ जो लोग पैदल जा रहे हैं उनकी भी ड्रेन कितनी हो रही होगी एनर्जी। यात्री
कैसे कैसे बढ़ते जा रहे हैं। मुझे तो लग रहा है कि जिस हिसाब से रश जा रहा है वीकेंड का, इसमें बहुत ज्यादा रश होने वाला है आज और कल। धूप बहुत तेज निकली हुई है यहाँ पर, हमें तो बहुत तेज धूप लग रही है। छोटा बच्चा कंधे बैठ के जा रहा है। यहाँ पर आपको पूरे रास्ते भर कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी कि आपको खाने को नहीं मिल रहा, या रिफ्रेशमेंट के लिए आपको कोई स्नैक्स नहीं मिल रहा, या कोल्ड ड्रिंक नहीं मिल रही, या पानी नहीं मिल रहा। श्राइन बोर्ड की तरफ से बहुत फैसिलिटीज हैं। इन फैसिलिटीज को आप ना पूरे रास्ते भर यूज कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। वहां से कटरा से लेकर भवन तक, भवन से लेकर कटरा तक रास्ते भर आपको पूरी फैसिलिटी मिलती जाएगी। छोटे बड़े बच्चे सब चढ़ते जा रहे हैं, सब जय माता दी बोलते जा रहे हैं। पूरे देश भर से लोग आते हैं यहाँ पर। कहीं कहीं आप देखिए कितना पतला हो गया रास्ता, इतना पतला हो गया कि पोनी और जो पैदल चल रहे हैं उनको निकलने आने जाने में भी कितनी प्रॉब्लम हो रही है। बट ये देखिए कितना पतला हो गया रास्ता। और हाइट पे चढ़ते ही जा रहे हैं। वैसे अब तो पहले से बहुत चेंजेस हो गए हैं यहाँ पर, ये तो मुझे बोलना पड़ेगा ही। जिस हिसाब से शेड यहाँ पर बन गए हैं पुराने रास्ते पे भी, वो भी काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छे बन चुके हैं। पहले तो ये प्रॉपर पूरे ओपन हुआ कर रहे थे। जब मैंने चढ़ाई करी थी तो उस टाइम पर तो ये जैसे अब आगे आप देख रहे हैं ओपन पड़े, तो ये सब पूरा रास्ता ऐसे ओपन में ही था। मगर अब तो खैर काफ़ी हद तक रास्ते में शेडिंग हो रखी है। बाकी मैगी खा के थोड़ी ताकत तो आई है सबको, एक चम्मच हमने खाया है। मेन प्रभु को मज़ा आ गया क्योंकि प्रभु ज़्यादा भूख लगी हुई थी। पूरे रास्ते भर में आते जाते जितने भी आप ये छोटी शॉप्स देख रहे हैं ना, कैफे कॉफी डे, चलो कैफे कॉफी डे एक ब्रांड हो गया, बट यूजली अगर हम बताओ जैसे नॉर्मल शॉप्स पे आप देख रहे हैं ना, जैसे ये सामने आपको शॉप दिख रही होगी, जिस लास्ट पॉइंट पे अभी हमने मैगी खाई है और थोड़ा बहुत स्नैक्स लिया है हमने, वहां पर एक चीज पता लगी है कि ये एक शॉप जो है वो टेंडर पे 70 लाख से 80 लाख पर मिलती है इनको 2 साल के लिए। 2 साल के लिए इतनी छोटी सी दुकान आपको मिलेगी 70 से 80 लाख रुपए में, जो कि टेंडर इतने का होता है। बाकी अब अपना अंडर टेबल भी अगर कुछ हो तो वो चीज़ अलग है, तो मैं तो इसमें कहना चाहूँगा क्योंकि इस बारे में मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है, ना ही मुझे उन दुकानों ने कुछ बताया, बट इतना ही बोला है कि सर 70 लाख रुपए कम से कम आपको चाहिए। 70 से 80 लाख रुपए टेंडर जो डलता है तब आप शॉप डाल सकते हैं 2 साल के लिए। 2 साल के लिए टेंडर डलता है। उसके साथ साथ एक चीज़ और जो कि सर घुमा देगा आपका सुन के भी, कि जो भवन पे दुकानें हैं, मतलब जो नॉर्मल शॉप भवन पे बनी हुई है, वह एटलीस्ट आपकी 2 से 3 करोड़ रुपए में मिलेगी आपको। विश्वास हो रहा है आपको? नॉर्मल शॉप, बहुत छोटी शॉप आपको मिलेगी 2 से 3 करोड़ रुपए में। जो टेंडर है वो है इतने का। आगे उसके ऊपर अब आपकी इच्छा। अब सोचिए वहाँ पर डोमिनोज भी है,
उसको कितने पैसे देने पड़े होंगे या उसको दिए गए होंगे, ये तो भगवान ही जाने। इतने 50,000 श्रद्धालु अब एक दिन में आ रहे हैं। अब कितना डोमिनोज से खा रहे हैं और कितना शॉप से खा रहे हैं वो तो भैया अब माता रानी ही जाने। इसी बात पे जय माता दी बोलते हैं और आगे चलते हैं। माता रानी धीरे धीरे से अपने पास बुला ही रही है भैया दर्शन के लिए कि बड़ा जल्दी जल्दी आ जाओ, बहुत दिन बाद आए हो। तो जय माता दी, चलते हैं आगे। अब यहाँ मौसम बहुत बढ़िया है, मौसम हकीकत में बहुत अच्छा हो गया। यहाँ पर आके बहुत शांति मिली, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, लोग यहाँ पे आराम भी कर रहे हैं साथ साथ जिनको जैसे रेस्ट करना है। इतने श्रद्धालु आ रहे हैं यहाँ पर, सालों साल यात्रा चलती रहती है। आप खुद देखिए यहाँ पर कंस्ट्रक्शन काम भी चल रहा है, कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है यहाँ पर। कितनी सरकार कितना हमारे लोगों के लिए कितना पैसा खर्च कर रही है, कितनी फैसिलिटीज हमें दे रही है यहाँ पर। तो भवन पे अब धीरे धीरे माता रानी हमें बुला ही रही है अपने पास, धीरे धीरे हम पहुँच जाएंगे और उसके बाद दर्शन करेंगे। अब ये देखिए, ये पहला हॉल जो हेलीपैड का होता ही है, कटरा से हेलीकॉप्टर चलता है 5.5 से 6 मिनट के अंदर। ये सांझी छत हेलीपैड है, यहाँ आपको उतारता है। तो यहाँ से हमारे मेन यात्री पहुँच चुके हैं सांझी छत चेक पोस्ट के पास। यहाँ चेक पोस्ट पर चेकिंग कराएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ हमने चेक पोस्ट क्रॉस कर लिया है और अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। वैसे क्या आप लोगों को पता है, जिस रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है ना, ये एक प्राकृतिक रास्ता नहीं है, बल्कि यहाँ आने वाले सैकड़ों श्रद्धालुओं की संख्या देखते हुए इस रास्ते का निर्माण 1977 में करवाया गया था और तब से हम सब इसी रास्ते का इस्तेमाल करके ही दर्शन के लिए जाते हैं। आप लोगों को मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि माता वैष्णो देवी का मंदिर आज से 800 साल पहले ब्राह्मण पुजारी श्रीधर द्वारा किया गया था और तब से आज तक उनकी जनरेशन के ही लोग यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। बहुत ही जल्दी आपको दर्शन भी हो जाएंगे। अब भवन के प्रथम दर्शन, ये देखिए सामने, लो जी भवन सामने, आपको भवन दिखना शुरू हो चुका। अब भवन तो अब हम पहुंच चुके हैं और टाइम अप्रॉक्सीमेट अभी लगभग 2:30 बज रहे हैं। भवन कितना सुंदर लग रहा है यार, कितने सालों के बाद ये दर्शन नज़ारे देखने को मिले हैं यार। बाय गॉड, जय माता दी, जय माता दी। तो फिलहाल हम उतर चुके हैं खच्चर से और अब आगे पैदल ही भवन की ओर चलना पड़ेगा। लगभग लंच का टाइम तो हो ही गया है और लास्ट अभी जैसे थोड़ी देर पहले आपने देखा कि हमने सिर्फ एक हॉल्ट लेकर सिर्फ मैगी ही खाई है और हमने कुछ भी नहीं खाया। तो यहाँ पर आगे हमें, क्योंकि अब हमारा जो प्लान है ऑल ऑफ सडन बना, जिसकी वजह से ये डिसाइडेड नहीं हो पा रहा था कि हमें मतलब यहाँ पे स्टे करना पड़ेगा कि नहीं। बट अब यहाँ पे टाइम इतना वेस्ट हो चुका है तो यहीं पर ही रुकना हमें पड़ेगा और हम आज सेम डे कटरा वापस नहीं पहुँच पाएंगे। तो आगे फ़िलहाल फटाफट खाना खा के और अरेंजमेंट देखते हैं कि हमारा स्टे का क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और फिर उसके बाद आप लोगों को अपडेट देते हैं। तो वैसे तो भवन की ओर जाते समय आपको जगह जगह पर काफ़ी लॉकर्स रूम मिल जाएंगे, बट मैं जो आपको सजेस्ट करूंगा वो डोमिनोज आउटलेट के जस्ट सामने ही है, जो कि आपके लिए ज़्यादा इजी होगा सामान लॉक करके आगे दर्शन के लिए जाने का। डोमिनोज से याद आया, डोमिनोज लवर्स के लिए एक बहुत खुशखबरी है कि माता रानी के भवन पे डोमिनोज आउटलेट भी ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर अगर आप दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो भवन पे आप डोमिनोज के पिज़्ज़े का भी आनंद ले सकते हैं। जय माता दी। भवन पे पहुंचकर अपने रूम में अब
एंटर फाइनली हम कर रहे हैं और टाइम लगभग 6:30 बज चुके हैं। सो एक छोटी सी चीज़ आप लोगों को शेयर करनी थी, कभी भी आप भवन पे रुकना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ तो हमेशा ना प्रायर बुकिंग करके ही आइए। यहाँ पर आपको मतलब वॉक इन में कभी भी आपको रूम्स अवेलेबल नहीं होंगे किसी भी हालत में, या डॉर्मेट्री सिस्टम, डॉर्मेट्री बेड्स कभी अवेलेबल नहीं होंगे। आप हमेशा आइए, आपको जो भी फैसिलिटी चाहिए आप प्रायर बुकिंग करके आइए। अदरवाइज़ अनप्लान्ड बुकिंग के साथ कुछ भी नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। सो प्लानिंग प्रॉपर करिए, उसके साथ आइए। मेरा अपना कुछ रेफरेंस था जो कि बहुत हेल्प किया है मेरे लिए। मैंने कोई बुकिंग नहीं करी थी, अपने रेफरेंस से मैं आया अपने रूम बुक करने के लिए। तो अभी क्या है, मैं आपको रूम का अपना व्यू दिखाता हूँ और प्लस रूम से जो व्यू है वो आपको ज़रूर दिखाऊंगा कि वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए रूम दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके का रूम मुझे मिला है। आपको रूम हीटर मिलेगा यहाँ पर, और ये बेसिकली कवर्ड है। यहाँ पर आपको मतलब ब्लैंकेट ओढ़ने के लिए इसके अंदर आपके पहले से पड़े होंगे। ये वॉशरूम हो गया। पापा को तो थकान हो गई है, पापा अपना लेट गए। बाकी आपको अब व्यू दिखाता हूँ जिस व्यू के लिए मैं आपको बोल रहा था। ये देखिए व्यू, जस्ट मेरे रूम का गेट मैंने ओपन करा ही है और बालकनी से मेरा जस्ट माता वैष्णो देवी के जो भवन बना हुआ है पूरा, उसका पूरा क्लियर व्यू मुझे मिल रहा है। और यहाँ पे ठंड भी काफ़ी बढ़ती जा रही है तो फटाफट नहा धो के हम लोग चलते हैं माता रानी के दर्शन के लिए और उसके बाद सुबह आपसे मिलते हैं। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय माता दी। एक बार फिर से आपसे जुड़ चुका हूँ मैं, और आप सबके लिए ना मैंने दिल से कल माता रानी को बोला है, जो इस वीडियो को देख रहा हो सबकी मुरादें पूरी कर देना, सबकी ख्वाहिशों को पूरा करना। क्योंकि यार अब हो सकता है कि आप में से जो ये वीडियो देख रहे हो, कुछ लोग अभी इंतजार कर रहे हो कि हमारे पास टाइम होगा, बुलावा आएगा, माता रानी बुलावा भेजेगी तो आप लोग आएंगे। बाकी अब मॉर्निंग में हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं भैरव बाबा के दर्शन के लिए। सो एक नज़ारा देखिए यार, कितना सुंदर नज़ारा है भवन का। हम लोग तो सुबह सुबह उठते यहाँ पर कितनी बार आ चुके, देख चुके हैं। जब से होटल में आए तब से कितनी बार यहाँ से नज़ारा देख चुके हैं। तो कल रात हमें दर्शन भी वैसे बहुत अच्छे से हो गए थे, थोड़ा सा टाइम लग गया था, उस वजह से काफी जगहों पे खाना खत्म हो गया था। टाइम से आप लोग यहाँ पर आ जाएंगे तो शाइन बोर्ड का जो खाना होता है 45 रुपए में कड़ी चावल बहुत टेस्टी मिलते हैं, मेरे को बहुत पसंद है। जब भी यहाँ आता हूँ उसी का सोच के आता हूँ कि खाना ही खाना है कड़ी चावल। पिताजी के राजमा चावल और सबने कड़ी चावल ही खाया यूजली। शाइन बोर्ड का जो खाना है 45 रुपए में ये मिल जाता है यार, पेट भर के खाओ जितना खाना है, और पेट आपका मन भी एक बार को तो मतलब भरेगा नहीं कि इतना आपको मन करेगा खाते रहे, इतना स्वादिष्ट होता है। बाकी अब इंसिडेंट्स तो यही है कि अब कल रात में एक कोई हमें लड़का मिला था, उसके साथ ये हुआ था, लुधियाना से आया था। तो उसने मुझे बताया कि लॉकर रूम से उसने लॉकर की चाबी भी सब कुछ ली, अपना लॉकर में सामान रखने के लिए, अपना बैग, पर्स, वॉलेट, अपना फ़ोन सब कुछ रखने के लिए। तो हुआ क्या, जैसे ही वो दर्शन करने के लिए वो दर्शन करके आया, आने के बाद उसने देखा कि लॉकर में ताला चाबी वही था और उसका सामान गायब हो चुका था। तो दोस्तों मैं तो आपसे यही बोलूँगा, एक छोटा सा ताला अपने साथ जरूर रख लीजिएगा, कोई अगर आपके पास रूम नहीं है तो। और आप कहते हैं कि जैसे रैपिड वो डाक कावड़ होती है, वैसे दर्शन करने फटाफट आना है जाना है, वैसे दर्शन करने तो लॉकर रूम अगर चाहिए ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। फोन आप लेकर कैरी करेंगे, फोन लेकर आएंगे, तो ये सब करने के लिए लॉकर रूम के लिए अपने एक छोटा सा ताला लेकर आए, चाबी अपने पास रखिए, आराम से सेफ रहेगा सामान, आराम से आइए, दर्शन करिए और जय माता दी बोलते हुए आगे बढ़ जाइए। तो हम भी अब आगे बढ़ते हैं, भैरव बाबा के दर्शन करते हैं, क्योंकि यात्रा सफल तभी होगी जब भैरव बाबा के दर्शन होंगे। क्योंकि माता रानी ने भैरव बाबा को आशीर्वाद दिए थे, आप सब जानते भी होंगे, काफी लोग मेरे जानते भी होंगे कि उनका जब धड़ से सर अलग किया गया था तो उनको वरदान दिया था, जब उनको पछतावा हुआ तो उनको वरदान दिया था भैरव बाबा को वैष्णो माता ने कि अगर मेरी यात्रा पे जो आया और तुम्हारे दर्शन को नहीं गया तो उसकी यात्रा पूरी नहीं होगी। तो हम भी अपनी यात्रा पूरी करते हैं और अब आगे मिलते हैं, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट रास्ते में करेंगे और चढ़ते हैं आगे भैरव बाबा की तरफ। बाकी केबल कार मेरे बगल से ही जा रही है, इसकी लाइन तो बहुत लंबी है यार। नजारा देख कर एक बार दिल से फिर से जय माता दी बोल दी, कमेंट बॉक्स में जो जय माता दी बोलेगा, ठीक है, जय माता दी। तो चलिए भैरव बाबा की यात्रा तो अब हमारी शुरू हो चुकी है और मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा कि कल रात में आपको बाकी अपडेट नहीं दे पाया। उसका रीज़न ये है कि हम लोग लगभग 9 सवा 9 बजे तक अपने रूम से निकले थे और वापसी रूम में आने में हमें लगभग रात के 1:30 बज गए थे और काफ़ी लेट भी हो गया था।
इतना देर लाइन में लगे लगे थकान भी होगी थी, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे सुबह ही मुलाकात होगी, क्योंकि सुबह हमें जल्दी उठकर भैरव बाबा के लिए दर्शन के लिए भी आना ही था। वैसे आप लोगों से मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगा कि यहाँ पे जो भवन पे माता रानी की आरती की टाइमिंग है, ये सुबह 6 बजे से 8:15 बजे तक चलती है और शाम को भी लगभग 6:15 से 8:30 बजे तक चलती है। आरती की टाइमिंग के बीच में यात्रियों को रोक दिया जाता है और इसीलिए हमें भी रात के 9 बजे ही निकलना पड़ा दर्शन के लिए। वैसे तो हम लोगों का प्लान था कि हम लोग भैरव बाबा के दर्शन के लिए रोपवे से ही जाएंगे, बट सुबह जब हम लोग काउंटर तक गए, हमने ये देखा कि वहां पर इतनी लंबी लाइन थी और उस लाइन की वजह से हमारे लगभग 2 से 3 घंटे वहां पर लगते। तो हमने यही प्लान किया कि हम लोग खच्चर से ही आगे भैरव बाबा के दर्शन करते हुए वापस बाणगंगा चेक पोस्ट तक, कटरा तक उतर जाएंगे। वैसे तो यहाँ पर अगर आप खच्चर से जाना चाहेंगे तो आपको डायरेक्ट भवन से ही कटरा तक का, जो कि बाणगंगा चेक पोस्ट तक का खच्चर आपको भवन से ही करना पड़ेगा। अदरवाइज भैरव बाबा से अगर आप प्लान करते हैं तो आपको खच्चर नहीं मिल पाएगा या फिर हो सकता है मुश्किलें आपको मिले। मैं तो आपको ऐसे यही सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप लोग आए तो हमेशा अर्ली मॉर्निंग टाइम पर लाइन में लग के आप रोपवे से ही जाइए, जिसका राउंड ट्रिप लगभग आपको 100 रुपए का पड़ेगा। और खच्चर से जो अगर आप जाना चाहते हैं तो खच्चर से आपको लगभग 1250 रुपए देने होंगे, जो आपको भवन से भैरव बाबा के दर्शन कराते हुए बाणगंगा चेक पोस्ट तक छोड़ देते हैं। तो यहाँ की रोड भी आप देखिए कितनी नैरो है यहाँ पर, यहाँ इतनी पतली रोड है। पैदल वाले, खच्चर वाले सब इसी एक रास्ते से ही जाते हैं। तो आप सोचिए किस तरीके से भैरव बाबा की चढ़ाई है, इतनी पतली और इसी में इतनी स्टीप इंक्लाइन चढ़ाई भी है। तो किस हिसाब से लोग कितनी ताकत लगा कर चढ़ते होंगे, एक श्रद्धा ही है। ऑल ऑफ सडन आप इतनी हाइट पे आ जाते हैं भैरव बाबा के यहाँ से। जो भैरव बाबा की चढ़ाई है ये आपको इतना एक्सट्रीम हाइट पे लेकर जाती है, जस्ट कपल ऑफ मिनट्स आई कैन से। तो हम पहुंच चुके हैं भैरव बाबा के दरबार में। ये आगे आके भैरव बाबा का दरबार है, यहाँ से आप भेंट खरीद सकते हैं। यहाँ पर अब होगा क्या कि सब लोग, चारों लोग एक साथ दर्शन तो कर पाएंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर लॉक रूम की लाइन बहुत लंबी होगी। तो अब 2-2 लोग करके जाएंगे, पहले बाबा भी चले जाएंगे फिर और लोग हो जाएंगे दर्शन करने। ये रोपवे का रास्ता यहाँ पे अपनी टिकट का समय चेक करें। आपकी टिकट का समय चले मंदिर आने में। यदि आपकी टिकट का समय समाप्त हो जाएगा, आपको रोपवे में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। इसके बाद आपको दोबारा टिकट लेना होगा। सूचना ग्रंथों में ये यात्री वैष्णो देवी प्रवास करते हैं। ये विश्राम छत है यहाँ पर आप आराम कर सकते हैं। आपकी टिकट का समय मात्र 2 घंटे का है। यदि आपकी टिकट का समय समाप्त हो जाएगा, आपको रोपवे में प्रवेश नहीं किया जाएगा। इसके बाद आप भैरव बाबा में आप लोग भीड़ देखिए कितनी है। सामने भैरव बाबा का मंदिर है, ये सामने पंडित जा खड़े हैं, यहाँ पर भैरव मंदिर दर्शन होते हैं। तो यहाँ से अब ये आगे सीधा रास्ता निकलेगा, यहाँ पर निकलेगा कटरा के लिए। यहाँ पर मैं और प्रभु अपने खड़े हुए बैग वैग लेके अपना पापा मम्मी गए हुए अंदर दर्शन करने के लिए। तो जैसे ही वो लोग आते हैं फिर हम दोनों दर्शन करने जाएंगे। एक बार जोर से और बोल दीजिए, भैरव बाबा की जय, जय माता दी, जय भैरव बाबा। मम्मी दर्शन अच्छे से हो गया आपका? दर्शन हो गया, बहुत बढ़िया दर्शन हुआ भैरव बाबा का। अच्छे से हो गया? पापा जी आप अच्छे से कर लिए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। भैरव बाबा की जय। तो फिलहाल हमने भैरव बाबा के दर्शन कर लिए हैं और दर्शन भी काफी अच्छी तरीके से हुए हैं और इसी के साथ हमारी यात्रा भी संपूर्ण होती है। तो चलिए अब चलते हैं, उतरते हैं बाणगंगा चेक पोस्ट कटरा की तरफ। तो क्या आप सभी को पता है कि वैष्णो देवी जी का जन्म हिंदू महाकाय के अनुसार भारत के दक्षिण के रत्नागर सागर के घर में हुआ था और बचपन में उनको त्रिकुटा के नाम से बुलाया जाता था, मगर विष्णु जी के वंश में जन्म लेने के कारण ही उनको वैष्णवी बुलाया जाने लगा। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको अब बताना चाहूंगा कि त्रिकुटा माता को जब 9 साल की उम्र में ये पता लगा कि भगवान विष्णु ने श्री राम जी के रूप में
जन्म लिया है, तब से देवी ने श्री राम को पति रूप में पाने के लिए तपस्या शुरू कर दी। और सीताहरण के बाद जब श्री राम और देवी त्रिकुटा की पहली मुलाकात हुई, तब देवी ने श्री राम को पति रूप में पाने की इच्छा प्रकट की। तब श्री राम ने कहा कि मैंने इस अवतार में पत्नी व्रत रहने का वचन लिया है और मेरा विवाह सीता से ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए वो देवी से विवाह नहीं कर सकते। पर देवी के बहुत विनय करने पर श्री राम ने कहा कि लंका से वापस लौटते समय अगर आपने मुझे पहचान लिया तब मैं आपसे विवाह कर लूंगा। श्री राम ने अपना वचन निभाने के लिए लंका से लौटकर त्रिकुटा माता के पास आए, लेकिन भगवान राम की ऐसी माया थी कि त्रिकुटा माता उनको पहचान ना पाई। तब देवी का दुख दूर करने के लिए ही श्री राम ने देवी को कहा कि उत्तर में त्रिकुटा पर्वत पर स्थित एक गुफा है, जहां जाकर वो उनकी प्रतीक्षा करें और कलयुग में जब भी उनका अवतार होगा तब वो उनसे विवाह जरूर करेंगे और तब तक हनुमान जी उनकी सदैव सेवा करते रहेंगे। इसी प्रकार आज भी माता वैष्णो देवी गुफा में श्री राम जी की प्रतीक्षा कर रही हैं और अपने दरबार में आने वाले हर एक श्रद्धालु की इच्छा पूरी करके उनके दुख को दूर कर रही हैं। जय माता दी। आखिरकार हमारी यात्रा एक तरीके से पूरी हुई, क्योंकि अब हम पहुंच गए हैं बाणगंगा पॉइंट पे। यार सच बताऊं, कच्चे से आना या घोड़े से आना भी बहुत खतरनाक काम है यार। बॉडी बहुत टूट जाती है इसमें, हिलते 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 कमर की बैंड बच जाती है। अब कुल मिला के जो श्रद्धालु वो भी जा रहे हैं, ये शायद शाम तक भवन पहुंचेंगे। अब ये पालकी, इसको 4 लोग चलाते हैं। ये बेसिकली जिनको किसी न किसी तरीके की फिजिकल डिसेबिलिटीज हैं, जैसे किसी के पैर में कोई प्रॉब्लम है या कोई चल नहीं पाएगा या जो ज्यादा एजेड है, तो उनके लिए सबसे बेस्ट चीज होती है। तो चलिए बाणगंगा चेक पोस्ट क्रॉस करके फिर माता रानी का एक बार नाम लेकर जय माता दी, जय माता दी। तो कहाँ से आ रहे हैं भैया आप? दिल्ली से आ रहे हैं। और कितने कब चले थे आप? कितने दिन पहले? 2 महीने 15 दिन हो गए। 2 महीने 15 दिन हो गए दिल्ली से। अच्छा, तो चलिए यार, जय माता दी। आपकी बड़ी हिम्मत है यार। आप ये देखिए, लोग तो वैसे परेशान हो जाते हैं जो वो कहते हैं कि पैदल चलना है। यहाँ आए भैया डांडवत करते हुए जा रहे हैं। वाह भाई वाह, जय माता दी। मैंने तो वैसे आज तक ये सुना था कि कुछ लोग मन्नत मांगने जाते हैं और कुछ लोग मन्नत पूरी होने पे। यहाँ पर चंदन जी का विश्वास और इनकी श्रद्धा देखते हुए नतमस्तक है इनके आगे। जिनकी कोई इच्छा, कोई मन्नत नहीं है, ये सिर्फ वैष्णो माता के सच्चे दिल से दर्शन करने आगे बढ़ रहे हैं। 2 महीना डांडवत करते हुए इनकी ये श्रद्धा अपरंपार है। तो चलिए, यहाँ पर हमारी यात्रा पूरी कंप्लीट हुई। वैष्णो देवी माता ने हमें बहुत अच्छे से दर्शन दिए, हमारी पूरी यात्रा बहुत अच्छी करी। बाकी अब हम लोग लगभग 3:30 बज रहे हैं और हम लोग आ चुके हैं अपना कटरा में। और यहाँ पर अभी थोड़ी देर का हम ब्रेक लेंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, उसके बाद सीधा हम कटरा मार्केट जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर हमें ड्राई फ्रूट्स और बाकी प्रसाद खरीदना है सबको देने के लिए। सो आई होप मेरी इस पूरी यात्रा से जितना मैं कोशिश कर पाया हूँ, नई चीज़ें आपको बताने की, कुछ ज़रूरत की, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको शेयर करने की, वो मैं किसी न किसी हद तक आपको कर पाया हूँ। और मेरा ये पूरा जो यात्रा का व्लॉग रहा है, ये आपको अच्छा लगा हो। और जितनी कोशिश हो सकती थी मैंने उतनी आपको डिटेल्स में सारी चीज़ें बताने की पूरी कोशिश करी है। और कोशिश यही करूँगा कि आगे भी आप लोगों के लिए अच्छे से व्लॉग बनाता रहूँ। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोस लाइक है शेयर करने के लिए, मैं ये नहीं बोलूँगा कि सबको कि लाइक शेयर सब्सक्राइब हर कोई बोलता है, बट हाँ, मेरे अगर एफर्ट्स आपको लग रहा है कि मैंने अच्छे एफर्ट डाले हैं तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा किसी ऐसे इंसान को जिसको माता रानी से प्यार हो, जो चाहता हो कि माता रानी के पास फिर से एक बार जाना है और
उनके दर्शन करने। चलिए अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय माता दी।